जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। सरस्वती माई दिष्टता वीणा पुस्तक धारणी, हंस बहानी माँ से उगता, विद्या दान करो माँ। माँ की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो हर रास्ते हमारे खुल जाते हैं। एक बात याद रखना, सरस्वती है तो लक्ष्मी भी है। अगर मुख में वाणी आ जाती है तो वाणी से बहुत कुछ प्रभावशाली उत्पन्न हो जाता है। आपकी वाणी अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करती है, आपकी वाणी जो है लोगों को खींच के लाती है। कई लोग संगीत करते हैं, कई लोग मार्केटिंग करते हैं, कई लोग किसी भी क्षेत्र में जो है आगे बढ़ जाते हैं, कई माइक में अच्छा स्टैंडर्ड कर देते हैं, बहुत अच्छा वक्ता बन जाते हैं। ये सब माँ सरस्वती की कृपा है, माँ वीणा धारणी की कृपा है। माँ वीणा धारणी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है, आपको प्राप्त हो सकती है। आपने बस कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे माँ सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाए। वो कार्य है, मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर एक ऐसा मंत्र आपको माँ सरस्वती का बीज मंत्र आपको दे के जाऊंगा। तो जिस मंत्र का अगर जो भी बच्चा लगातार उस मंत्र का जाप करता है, विद्या रूपेण की कृपा उसके ऊपर जरूर होगी। माँ जगत जननी की कृपा उसके ऊपर जरूर होगी और उसको माँ सरस्वती की कृपा भी वास करेगी उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में, उसकी वाणी में। क्योंकि वाणी वीणा धारणी कृपेण रूपेण शक्ति है माँ। तो इस बात को याद रखना कि अगर आप अपने बच्चों को, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में नालायक है या किसी भी क्षेत्र में अव्वल नहीं आ रहा है, कामयाबी नहीं प्राप्त हो रही है, तो माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। रोजाना एक माला इस मंत्र की करने लग जाइए, रोजाना एक माला इस मंत्र की करने लग जाइए। इस मंत्र से ऊर्जा ही नहीं, आपका भविष्य भी बदल जाएगा, आपका भविष्य भी बदल जाएगा, जीवन में रास्ते खुलने लग जाएंगे। देखिए, माँ के वैसे तो अनगिनत रूप है। माँ काली का जो स्वरूप है, आपने माँ वैष्णो देवी में देखा होगा कि माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये तीनों एक ही माँ वैष्णो स्वरूप में प्राप्त होती है। तो आज मैं एक ऐसा ब्रिज मंत्र दे रहा हूं माँ की, जो कि सरस्वती का है। उस मंत्र से आप लगातार जाप करना है। आपने एक जल का पात्र भरना है, एक जल का पात्र जो है अपने पास भर के रखिए। एक मोर का पंख ले लेना, एक मोर का पंख जो है आपने जो है उस जल के पात्र के ऊपर रखना है ऐसे ढककर, और एक मंत्र का जाप जो है कंटिन्यू करना है। थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है माँ के प्रसाद के लिए, आपने रख दिया। जो बच्चा जिसके पेपर है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भी राह में जाना चाहता है, किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन सक्सेस और कामयाबी उसको प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक जो है पीले रंग का जो है इस प्रकार का जो सिंदूर होता है पीले रंग का, ये इस प्रकार का जो कुमकुम होता है इस प्रकार का ले लेना। और ये जो है आपने मोर के पंख को लगाना है, मोर के पंख को लगाना है। ये सारा कार्य जो है किसी अष्टमी या चौदस के दिन कीजिए, नहीं तो वीरवार के दिन कीजिए। अब माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, मैं आपकी पूजा विधि नहीं जानता हूँ, मुझे आपके क्रियाकलाप के बारे में भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि आपको कैसे मनाया जाता है। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से ये बात जान गया हूं कि आप उसकी उस भक्त के ऊपर अपरंपार कृपा रखती हैं जो सच्चे मन से आपको ध्याता है। इसी प्रकार से आपने माँ सरस्वती का ध्यान कैसे करना है, आपने जब भी कभी भी आपने सफेद आसन ले लेना, सफेद आसन पर बैठकर जल का पात्र, मोर का पंख, तिलक लगाकर, और वही तिलक अपने भी लगाना है, आपके मस्तक पे भी वही तिलक लगो। माँ सरस्वती का ध्यान करना कि हे मातेश्वरी, आप मुझे विद्या की दाता है और विद्या को दान देने वाली है। जिसके पास विद्या है, जिसके पास ज्ञान है और ज्ञान की अधिष्ठ धात्री हो आप, हे माँ मेरे ज्ञान के चक्षुओं को जागृत कीजिए। हे माँ मेरे ज्ञान की शक्ति को जागृत कीजिए। हे माँ मेरे ज्ञान की ऊर्जा को जागृत कीजिए, ताकि मैं ज्ञान का समावेश कर सकूं, अपने अंदर ज्ञान को धारण कर सकूं और आपकी प्राप्ति कर सकूं। तो हे मातेश्वरी, ज्ञान तो मुझे आपसे ही प्राप्त होना है, सच्चे मन से। मैं अगर आपकी कुल आपकी मान लो इष्ट देव माँ दुर्गा है, तब भी आप माँ सरस्वती का ऐसा आह्वान कर सकते हो, माँ दुर्गा के आगे भी ये प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि दुर्गा में ही समस्त शक्तियों का समावेश है, जो है माँ दुर्गा में ही है। तो आपने मंत्र क्या है, मंत्र ध्यान से सुन लेना। मंत्र है, जब मंत्र का जाप आप करोगे उस वक्त जो है ये
इस प्रकार की आपने जो है कार्य करना है एक माला के दौरान। ये ऐसे इस प्रकार से आप बैठकर ऐसे आपने कार्य करना है। ऐसे बैठकर आपने जोर से मंत्र क्या बोलना है, ओम ए एम एम। मैं ओम तो मैंने लगाया है आगे, लेकिन आपने एम मंत्र का ही जाप करना है, क्योंकि ओम जो है हाँ कृपा रूपेण है, जिसका कोई गुरु नहीं है वो ओम लगाकर शुरू में मंत्र का जाप कर सकता है। और उसके बाद इस मंत्र को आपने कंटिन्यू एम मंत्र का जाप करना है, सिर्फ एम। एक की एडी वाला ए होता है ना, उसके ऊपर अंक का नुक्ता लग के एम बन जाता है। तो एम मंत्र जो है माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। देख लेना, इस मंत्र का जाप करते हुए आपकी वाणी में जो प्रभाव उत्पन्न होगा, मन की शीतलता उत्पन्न होगी, मन में आपके धैर्य उत्पन्न होगा, संतुष्टि उत्पन्न होगी। आपको लगेगा कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो या कर रही हो, उस मंत्र के अंदर ऊर्जा का समावेश बहुत है। और इस मंत्र का जब जब भी आप जाप करो तो लगातार एकांत का मौन रखो। जाप करने का जो समय है वो आपके अनुसार होगा, जो नियम बनाओगे वो आप खुद बनाओगे। लगातार जब आप करोगे हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। व्हाइट कपड़े पहनकर ही या व्हाइट चादर लपेटकर ही आप ये कार्य करना, और व्हाइट आसन पर ही बैठकर ये कार्य करना। देखना फिर जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है। और जब भी आप तिलक लगाओगे, एक तिलक यहां लगाना है, एक तिलक यहां लगाना है, बस। उसके बाद देखना, पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सच्चे मन से इस कार्य को करता है उस कार्य में सफलता है, क्योंकि वाणी है तो लक्ष्मी भी है, सरस्वती है तो लक्ष्मी है। अगर सरस्वती मीन जो है आपकी लैंग्वेज कैसी है, मार्केटिंग लैंग्वेज कैसी है, आपके मुंह में जबान है। कई लोग तो स्टेज पे बोल ही नहीं पाते हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उनको। तो ये बात याद रखना, जो बुद्ध की कृपा भी प्राप्त होती है, बुध ग्रह भी जो है आपका आकर्षित होता है, और व्यापार का स्वामी होता है बुध, व्यापार का, क्योंकि बुध और शनि, तो इनकी कृपा भी आपके ऊपर बनती है अगर ये कार्य आप करते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय माता की जय।